एक ऐसा विषय कि छत्तीसगढ़ में भी अब देश विरोधी लोग आकर देश विरोधी खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश में जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनका ये शरणगाह बन गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर हो गई है। 400-500 लोग सड़कों पर आकर भारत की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं और सरकार को कोई सूचना नहीं होती है। नक्सलवादी गतिविधियां तो वैसे ही परवान चढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है। रोहिंग्या आकर यहां पर बस रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा कोई अपराध नहीं बचा है जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा हो। और इसलिए हमने पंजाब के बाद दूसरा प्रदेश है जहां पर खालिस्तान समर्थक नारे और देश विरोधी नारे लगाए गए हों और जुलूस निकाला गया हो और सरकार ने उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने, हमने चाहा कि इसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी का जवाब आना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 लाइनों में खड़े होकर कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि इसके ऊपर में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ में प्रस्ताव पारित करेगी। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसी गतिविधियां क्यों पनप रही हैं? छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराधी आकर कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं? ऐसे कौन